साथियों, तो आज जो मैं बिजनेस के बारे में आपसे बात करूंगा, आज जो मैं आपको बिजनेस बताऊंगा मेरे भाई, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आज का बिजनेस आपका मात्र यानी 1,000 रुपया लगेगा मेरे दोस्तों। यानी कितना में आपको ये बिजनेस 1,000 रुपये में स्टार्ट करना है। सुबह के टाइम में आपको 1,000 लगेगा, 1,000 सुबह के टाइम में लगाना है, और शाम के टाइम में मेरे भाई यानी 2,500 रुपया लेकर के आना है मेरे दोस्तों। यानी 2,500 रुपया एक तरीका से, यानी यहाँ पर मैं लिख दिया। और दूसरा तरीका जो बताऊंगा इस बिजनेस का मेरे भाई, वो बिजनेस मेरे भाई यानी आपको प्रोडक्ट एक ही है, सामान एक ही है, आपको एक ही आइटम से बिजनेस करना है। लेकिन मेरे भाई आप इसको दूसरा तरीका से करेंगे तो आपको कितना होगा, यानी दूसरा तरीका से करेंगे तो 1,000 सुबह में लगाएंगे और शाम के टाइम में मेरे भाई यानी 3,500 रुपया आप लेकर के आएंगे मेरे भाई। अब बताइए, मान के चलिए 2,500 में अगर 1,000 रुपया लग गया मेरे दोस्तों। साथियों देखिए, मैं आज जो बिजनेस बता रहा हूँ बहुत फायदा होने वाला है, आप बहुत पैसा इसमें कमाएंगे। रोज का मेरे भाई बहुत अच्छा इनकम आपको होने वाला है। परदेश क्या जाना भाई, परदेश जाना आप बंद कीजिए भाई। आपको अगर नौकरी नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है भाई, तो किसी का नौकरी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि गुलामी अच्छा नहीं है, यानी नौकरी किसी का अच्छा नहीं है, एक सीमित समय तक अच्छा है। जैसे आपके पास में कुछ पूंजी हो गया, पैसा हो गया, आपको उसको छोड़ देना है, आपको उसके पीछा भाग दौड़ नहीं करना मेरे भाई। अब मान के चलिए 2,500 रुपया में अगर 1,000 रुपया घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, ये आपको यानी 1,500 रुपया बच जाएगा। यानी रोज का 1,500 एक तरीके से कमा सकते हैं। और दूसरा तरीका से अगर जो है कि मैं आपको बताऊं तो 1,000 रुपया अगर इधर से निकाल देते हैं, तो दूसरा तरीका से जो बताऊंगा उसमें आपको रोज का यानी 2,500 रुपया बन सकता है मेरे भाई। इस तरह से आप इसमें पैसा कमा लेंगे जब आप इस बिजनेस को करेंगे तब। और ये बिजनेस 12 माह चलने वाला है भाई, 12 मास आपका चलेगा, बिल्कुल कभी स्टॉप होने वाला नहीं है बिजनेस। और लोगों को खूब पसंद है भाई। जिस तरह से आप स्टार्ट करेंगे ना, आपका बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे अभी से चलने लगेगा। ऐसा ये काम है, ऐसा ये बिजनेस है। ना ही आपको कोई दुकान लेना है भाई, ना ही कोई जो है कि आपको यानी मकान लेना है, आपको दुकान भी नहीं लेना है, और ना ही जो है कि आपको कोई यानी गोदाम लेना है, आपको कुछ नहीं लेना है। आपको बिल्कुल अपने पैर पर खड़ा होकर के इस बिजनेस को करना है और करके पैसा कमाना है। मान के चलिए अगर आप दुकान लेते हैं किसी का भाई, किसी का दुकान लेते हैं ना, तो आपको एक दिन निकाल देगा वो। जैसे आपका दुकान चलेगा, वो जो है कि उसके आंख में गड़ने लगेगा कि मैं ये दुकान कर लूंगा तो अच्छा रहेगा, और ना आपको निकालेगा और जो है कि अपने बैठ जाएगा वहां पर करके। भाई फिर आप सारा सामान लेकर के कहाँ जाएंगे? आपको दुकान करने की जरूरत नहीं है। आपको बिजनेस करना है तो खुद के बलबूते पर करना है, किसी का दुकान लेकर के आपको बिजनेस नहीं करना है। चलिए अब हम एक एक करके मेरे भाई बताते हैं आपको कि आखिर आपको बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, कैसे करना है। मेरे साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन की घंटी पर ऑल कर लीजिएगा, इसलिए कि मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं, ताकि जो है कि मैं जो भी बिजनेस आइडिया वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, सबसे पहले आप तक मिले और आप उसको देख सको। बुरा मत मानिएगा, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर दिया ताकि आपको ख्याल रहे, आप भूले नहीं। और एक लाइक कर दीजिए, लाइक भूल जाते हैं आप अभी कर दीजिए। लास्ट में कमेंट कीजिएगा ये बिजनेस आपको कैसे लगा, आप इस बिजनेस को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सुनिए, अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट में सुबह के टाइम में एकदम आपको यानी सुबह में आपको 4 बजे मेरे भाई क्या करना है, आपको सो करके उठ जाना है 4 बजे। 4 बजे उठ करके आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है मेरे भाई सब्जी मंडी जाना है। देखिए, मैं सब्जी ला करके बेचने के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, ये बात सुन लीजिएगा। आपको सब्जी मंडी जाना है, वहां पर एक साइड में क्या होता है, यानी सब्जी होता है मेरे भाई, सब्जी का मंडी होता है। और एक जो है कि एक साइड में क्या होता है, एक साइड में होता है मेरा यानी दूसरा साइड में होता है यानी फल का मंडी होता है मेरे भाई, फल का मंडी होता है। यही होता है दोनों के दोनों। अब आपको क्या करना है, आपको सब्जी की तरफ नहीं जाना है, आपको जाना है फल मंडी की तरफ मेरे भाई। यानी दोनों अलग अलग होता है, एक ही जगह लगता है लेकिन दोनों का सीट अलग अलग होता है, इधर रहता है इधर रहता है, यानी अलग अलग घेरा रहता है ताकि लोग उधर से इधर, इधर से उधर जाम न कर दे। इसके कारण जो है कि वो बीच में थोड़ा सा फासला रहता है। आपको क्या करना है, जाना है फल मंडी की तरफ। फल मंडी की तरफ जाकर के देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक मेरे भाई यानी जिसे इस तरह का होता है, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपको इस तरह से क्या करना है, एक जो है कि मेरे भाई यहाँ पर चक्का होता है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर फिर जो है कि चक्का होता है, समझ में आ गया ना।
यहाँ पर जो है कि एक क्या होता है, चक्का होता है, यहाँ पर एक जो है कि चक्का होता है। आपको क्या करना है, इस तरह का एक जो है कि ठेला होता है जो कि लोग हाथ से ठेल करके लेके जाते हैं। ये ठेला आपको पुराना ठेला खरीद कर लेना है मेरे भाई। पुराना ठेला आपको कैसे खरीद करना है, कहाँ मिलेगा, कितना में मिलेगा? पुराना ठेला लेंगे तो 3 से 4 हजार में मिल जाएगा। अगर नए ठेला लेंगे भाई, ठेला का नाम सुनकर अब कुछ लोग कहेंगे कि हम जो है कि ये करबे नहीं करेंगे। भाई ठेले वाले एक एक व्यक्ति 3-3 हजार का रोज कमा कमा करके लेकर के जाते हैं घर पर। आपको पता है ठेले वाले बहुत पैसा कमाते हैं भाई, दुकानदार से ज्यादा कमाते हैं। सुन लीजिए, आपको शर्म नहीं करना है, ठेला चलाना पड़े चाहे कुछ भी चलाना पड़े, आपको पैसा कमाना है भाई। आप पैसा कमाइए, कमा करके अपना घर चलाइए और अच्छे से जिए खाइए। सुनिए, अब आपको क्या करना है, इस ठेला को ले लेना है। जैसे लोग ठेले वाले है ना, ठेले वाला के पास में आपको क्या करना है, कहना है, जो जो लोग ठेला चला रहे, ठेला पर बिजनेस किए हैं, बोलना है कि हमको एक जो है कि ठेला लेना है पुराना वाला। उनके उनको उन लोग को पता रहता है कि कौन लोग बेचेंगे, कौन लोग खरीदेंगे। वो लोग खरीदवा देंगे आपसे, 3 से 4 हजार में पुराना ठेला मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है मेरे भाई, आपको इमरजेंसी है, तो आप नया ठेला लेके यानी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नया ठेले लेंगे तो 8 से 9 हजार लगेगा। देखिए, इसका पैसा मैं इसमें नहीं जुड़ा, इसलिए कि एक बार इन्वेस्टमेंट में, एक बार करेंगे तो जो है कि सालों साल चलते रहेगा आपका। ये इसमें आपको बार बार पैसा नहीं लगाना है भाई। बस ध्यान रखना हवा कम ना हो, हवा होगा कम तो फौरन पंचर हो जाएगा, कुछ छूट लग जाएगा, फिर आपको यानी इसमें 10 रुपया 20 रुपया लग सकता है पंचर बनाने में। कोई बात नहीं, इसकी सुविधा हर जगह उपलब्ध है, आप वहां पर बनवा सकते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, सुबह के टाइम में फल मंडी की तरफ जाना है, और वहां पर जाने के बाद अब आपको क्या क्या करना है, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए। आपको क्या करना है मेरे भाई, आप देख सकते हैं ये क्या है मेरे भाई, ये है पपीता मेरे भाई। देखिए पपीता ये किस कलर का है, इधर जो है कि पीला है। देखिए इधर पीला है, और जो है कि इधर हरा है, और इधर इधर फिर पीला है, और फिर जो है कि इधर पीला है, बीच में हरा, यानी बाहर जो है वो हरा है, और भीतर में जो है ना पट्टी, ये जो है कि पीला है मेरे भाई। पट्टी इसको बोलते हैं, पट्टी पपीता मेरे भाई। देखिए ध्यान से चिन्ह लीजिए, पहचान लीजिए, ताकि आपको कोई ठगेगा नहीं मेरे भाई। देखिए आपको क्या करना है, इसी तरह का पट्टी पपिस्ता यानी उठाना। आपको पहले जाना है, पूरा मंडी में घूमना है, और देखना है वहां पर बहुत सारे जो है कि क्या होता है, यानी बहुत सारा वहां पर गाड़ी लगा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा मेरे भाई, यानी डायना वगैरह लोग उसको बोलते हैं। आपको हर डायना के पास में जाना है और देखना है कि कहाँ पर पपिस्ता इस तरह का है। हर जगह इस तरह का नहीं मिलेगा भाई, कितना जगह कांचा रहता है। कांचा आपको नहीं लेना है, नहीं तो आप लॉस में पड़ जाएंगे, और ज्यादा पका हुआ वही नहीं लेना है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको इसी तरह का पट्टी पपिस्ता लेना है, जो कि आधा कांचा और आधा पीला रहेगा मेरे भाई। इस तरह से आपको लेना है कितना, यानी जहां भी मिलता हो आप देख लीजिएगा, आप जिस गाड़ी पर इस तरह का हो वहीं से लेना है। आपको लेना है कितना, यानी 50 केजी आपको क्या लेना है, पपीता लेना है मेरे भाई। इसी तरह का पट्टी लेना है। आपके पास में अगर कोई भी मोटरसाइकिल है ना, उस मोटरसाइकिल के ऊपर 2 गुनी लेकर के जाना है, चोकर का गुनी हो चाहे कुछ भी का गुनी हो। अगर इस तरह से खाली हाथ जाएंगे तो वहां पर वो लोग कार्टून देंगे, तो कार्टून 2 से 3 किलो चला जाएगा भाई, तो आपको लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, उतना पैसा आपको घट जाएगा। उसमें आपको गुनी लेकर के जाना है, और उसी गुनी में भर करके 25-25 केजी मेरे भाई आपको क्या करना है, अपने मोटरसाइकिल पर पीछा बांध लेना है। और बांधने के बाद ये बहुत ही आसानी से चलाएगा। ज्यादा पका नहीं लेना है, नहीं ज्यादा कांचा लेना है। बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ, सुन लीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। देखिए आपको पट्टी पपिस्ता 50 केजी लेकर के आना है, और आकर के मेरे भाई इस ठेला के ऊपर क्या करना है, आपको इस तरह से यानी 3 साइड में आपको बिल्कुल सजा देना है। 3 साइड में आपको बिल्कुल एकदम सजा देना, बीच में जो है कि यहाँ पर खाली छोड़ना है मेरे भाई। अब देखिए मैं पहला तरीका बता रहा हूँ बेचने का, जिससे आपको रोज का यानी 2500 लेकर के यानी 1500 मुनाफा हो सकता है मेरे भाई। 2500 लेकर के आएंगे, 1000 रुपया घटा करके। सुनिए, अब उसमें 100-200 रुपए का और तेल वगैरह लगेगा, मैं अभी आगे बताऊंगा। सुनिए, अब आपको क्या करना है, इस 50 केजी पपिस्ता को इधर लगा देना है, और लगाने के बाद अब आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको इसको किलो के हिसाब में आपको बेचना है मेरे भाई, यानी 50 रुपये केजी। देखिए आज के क्षेत्र में सब लोग 60 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन आपको बेचना है 50 रुपये केजी। और यहाँ पर ये 50 केजी आपको होलसेल रेट में मिलेगा। कहाँ से कैसे मिलेगा, आपको ये 20 रुपये केजी मिलेगा मेरे भाई, होलसेल रेट में बता रहा हूँ। मैं इसको काम को भाई जानता हूँ अच्छा तरीका से, मैं देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, 20 रुपये केजी मिलेगा तो 20-25 100, ये आपका 1000 रुपया इधर लग जाएगा मेरे भाई। 1000 रुपया पूंजी लग जाएगा।
उसके बाद 100-200 और तेल मोटरसाइकिल के लगे जाओ, बाद में इसमें तो पैसा बहुत आएगा भाई, बहुत आएगा। 100-200 घटा भी देंगे तो भी कोई बात नहीं मेरे भाई। और किसी किसी कस्टमर से अगर 60 रुपया भी बेच दिए तो भी उसमें तो आपको आ ही जाएगा। आपको क्या करना है, 50 रुपये बेचना है, आपको वैल्यूएट करना है। लोग 60 रुपये बेच रहा है, आपको 50 रुपये बेच रहा है। अब 50 रुपये बेचेंगे तो ये 50 केजी पपीता के कितना हो जाएगा भाई, सीधा सीधी आपको ये यानी 2500 रुपया का हो जाएगा मेरे भाई, 2500 रुपया का हो गया। यानी 50 में 25 जीरो के जीरो, जीरो के जीरो, ये सब कीजिएगा ना, और 50 25 मेरे भाई, यानी जीरो 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 यहाँ में उतार दिया, और 50 25, ये 2500 रुपया आपका बन गया। इसमें से आपको मान के चलिए, ये पहला तरीका है, यानी आप किलो किलो के भाव से अगर बेचते हैं, दिन भर में अगर 50 केजी बेच देते हैं, तब 2500 का हो गया, 1000 घटा दीजिएगा, ये आपको मेरे भाई यानी 1500 का मुनाफा एक दिन का हो जाएगा। अगर मान के चलिए मोटरसाइकिल में 100 रुपया तेल लगा है, तो अभी 1400 रुपया का यानी रोज का प्रॉफिट इसमें हो रहा है। तो 14 में 30 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो 14 तिया कितना हो गया, 42,000 का महीना हो गया मेरे दोस्तों, 42,000 का महीना। भाई आप दिहाड़ी करेंगे तो कितना कमाएंगे भाई। और दूसरा तरीका मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, आप कैसे उसमें रोज का 3500 रुपया लेकर के आएंगे, वो सुनिए। आप देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक जो है कि इस तरह का 20 रुपए का डोंगा ले लेना है भाई, 20 रुपए का डोंगा ले लेना है, छोटा वाला डोंगा। और आपको एक क्या आता है, एक सीख आता है छोटा वाला, 20 रुपया में लेंगे तब बहुत सारा मिल जाएगा। मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, मैं वहां पर रखा हूँ, रुपया मैं लेकर के आता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप नहीं कहेंगे कि हाँ मैं जो है कि पता नहीं हमको तो कैसे होगा। देखिए, ये जो है ना सीख, सीख देख रहे हैं ना भाई, इसी के अंदर में जो है कि ये है, ये इस तरह से निकलता है। देखिए मैं निकाला ना, ये देख रहे हैं ना, आपको समझ में आ गया ना। आपको इसी तरह ये 20 रुपया का किनिएगा ना, तो ये बहुत सारा सीख मिल जाएगा। कहीं पर जो है कि ये होता है कार्टून में, कहीं पर जो है कि प्लास्टिक के डिब्बा में होता है। इस तरह से निकालना है, और क्या करना है, उस पपीता को छील देना है मेरे भाई। यहाँ पर खाली जगह छोड़िएगा, यहाँ पर एक बाल्टी में पानी लेकर के रखिएगा। आपको क्या करना है, एक पपीता को काट करके और छील करके और इसके अंदर में भर देना है, और भर करके एक सीख जो है कि इस तरह से लगा देना है, और लगा करके यहाँ पर जो है कि रख देना है पपीता के ऊपर मेरे भाई, एक पीस बस उसी तरह रख देना है। लोग क्या करेंगे, लोग आएंगे देखेंगे मेरे भाई, और देखने के बाद बोलेंगे कि हमको एक प्लेट पपीता दो। आपको क्या करना, पपीता छीलना है, और छील करके फौरन काट करके, जैसे कि छील दिए ना, छील करके इस तरह से आपको छोटा छोटा कर लेना है, और उसके बाद इस तरह से काट लेना है। इस तरह से काट के इसको इसमें भर देना है, और भर के इसको सिक लगा करके, और थोड़ा सा काला नमक रखिएगा। 5 5 रुपए का पॉकेट आता है काला नमक बा, काला नमक का, वो डिब्बा में एक जो है कि भर लीजिएगा, और उसमें छेदा कर लीजिएगा डब्बा में। क्या करना है, इसमें भर के और फिर जो है कि छींटा मार के नमक का, और फौरन जो है कि लोगों को दे देना है, और 10 रुपया ले लेना मेरे भाई। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें 35 रुपया कैसे लेकर के आइएगा एक दिन में। देखिए, आपको क्या करना है, इसमें 1 केजी में, यानी 1 केजी में आपको कितना बनेगा, ये 7 पीस बनेगा मेरे दोस्तों। 1 केजी में ये 7 पीस बनेगा। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको सफाई कर दूं, ताकि आपको यानी समझाने में हमको असुविधा ना हो, अच्छा से समझ पाए आप। यानी 1 केजी में आपको कितना लगेगा, 1 केजी में ये आपको 7 पीस बनाना है मेरे दोस्तों। और 7 पीस बनाएंगे तो इसको बेचना है 10 रुपये, तो 10 7 70 मेरे भाई, यानी ये 70 रुपये का आपको हो गया मेरे दोस्तों, 70 रुपया का। 1 केजी में आपको 70 रुपया आएगा। इसमें 70 रुपये जब 1 केजी में आ रहा है मेरे भाई, अगर जो है कि मान के चलिए 50 केजी अगर काट के छील करके बेच देते, बेचना कहाँ है भाई, कहीं पर भी रोड के किनारे, चौराहे पर, हाईवे पर आपको लगा करके बेचना है, या जो है कि बाजार में आपके अपने अपने गांव के बाजार में आपको बेचना है, शाम के टाइम में लगा करके। हम तो कहें दिन भर जो है कि चौराहे पर बेचिएगा, और शाम के टाइम में बाजार में ले जाके लगा दीजिएगा, अगर नजदीक है तब। और नहीं है ना, तो किसी भी हाईवे के किनारे, चौराहे पर आपको लगा देना है, लगा करके चुपचाप सारा दिन बेचना है भाई। आपका बिक जाएगा निश्चिंत होकर के। अब भाग दौड़ करना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह चाहे तब बेच सकते हैं मेरे भाई। तो 1 केजी पर 70 रुपया हो रहा है मेरे भाई। अगर मान के चलिए 50 केजी इसको काट के बेच देते हैं मेरे भाई, खाली काटे के बेच, देखिए कुछ लोग आएंगे सुलहट भी लेंगे, खारा भी लेंगे। आपको खारा भी बेचना है, खारा बेचना है, 50 रुपये केजी बेचना है, उसमें तो आपको किलो पर 30 रुपये आएगा। 20 रुपये केजी होलसेल रेट में आपको मिला है, किलो पर 30 रुपये केजी आएगा। अब आपको क्या करना है, मान के चलिए 70 रुपये 1 केजी पर आ रहा है, 50 केजी अगर काट के बेच दिए मेरे भाई, तो आपको इसमें 50 पर जब गुना कीजिएगा तो जीरो के जीरो, और 7 0 0, जीरो के जीरो, 5 0 0, 7 5 35 मेरे भाई, कितना हो गया, ये 3500 रुपया का आपका मेरे भाई बन गया मेरे भाई, 3500 रुपये का।
3500 में अब मान के चलिए हम 1200 रुपया घटा देते हैं, यानी तेल वगैरह का सबका 1200 रुपया अगर तेल वगैरह सबका घटा देते हैं, कितना बचा मेरे भाई? 35 में से 12 घटा देंगे, सीधा आपको 3300 रुपया बच गया मेरे भाई। दोस्तों 3300 रुपया अगर नहीं मेरे भाई गलत हो गया, 3500 में अगर 1200 रुपया घटाएंगे आपका कितना बचेगा? ये जो है कि 2300 रुपया बचेगा मेरे भाई, यानी 2300 रुपया बच गया मेरे भाई। अब आप बताइए 2300 रुपया बच रहा है मेरे भाई, गलत नहीं ना हो रहा है? यानी 35 में 10 जाएगा तो 25, और 25 में फिर आपको यानी 200 तेल का जाएगा तो 2300, ठीक है। यानी 2300 रुपया का रोज का इनकम आपको बन सकता है मेरे भाई। इस तरह से आप पैसा कमाएंगे। नहीं बिका, मान के चले नहीं बिका तो आधा तो बिकेगा ना, आधा भी बिकेगा तो कम है भाई, 12 दुगुनी 24, यानी 1200 रुपया भी आ रहा है एक दिन का, बढ़ती है 36,000 का महीना हो गया भाई। क्या लोग कमाएंगे दिहाड़ी करके? क्या आप दिहाड़ी करके कमाएंगे भाई? इस तरह से आप चाहे तो इस बिजनेस को कर सकते हैं, और करके भाई खूब पैसा कमा सकते हैं अपने गांव में, अपने घर पर रह करके भाई। खूब अच्छा ये बिजनेस है और 12 माह चलेगा, खूब चलेगा, लोग खूब पैसा कमाते हैं भाई, गांव में पैसा उड़ रहा है। पकड़ना आना चाहिए, पकड़ना का ट्रिक आप जान गए, आप गांव में भाई 50,000 से ऊपर भी कमा सकते हैं मेरे दोस्तों, अपने घर पर रह करके। ये सब आइडिया है, ये सब दिमाग लगाना है भाई, दिमाग लगा करके आपको गांव में रह करके पैसा कमाना है साथियों। मैं और अच्छा अच्छा बिजनेस आइडिया बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अब अगला वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन घंटी पर ऑल कर लीजिएगा, और जो है कि लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा भाई, और कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये बिजनेस कब से करना है। और उसके बाद मैं चलिए मिलता फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगला बिजनेस आइडिया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।